हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज का ये सेशन जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये पूछ रहे थे कि मैम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हम किस सब्जेक्ट में अपना फॉर्म फिल करें। क्योंकि कॉमर्स की जब बात आती है तो हमारे पास ABST, BADM, EFM ये 3 कैटेगरीज जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और किस में अप्लाई करें, कैसे करें अप्लाई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये डाउट जो है मैं आपका सॉल्व कर देती हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें भी बहुत सारे डाउट्स आए थे 2024 में, और इस बार जो है ये सभी डाउट्स आपके सॉल्व कर देती हूँ। एंड फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को, सो दैट सभी बच्चे जो हैं उन तक ये सेशन पहुँच सके। और आप सभी को बता दूं, ये एक एग्जामिनेशन जो है ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनका भी नेट नहीं हुआ। क्योंकि आरपीएससी जो है वो ये अलाउ करती है कि अगर आप अभी नेट क्वालिफाइड नहीं हो, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको नेट चाहिए। एंड जिनका अभी लग रहा है जिनको कि दिसंबर वाला नेट क्लियर हो जाएगा वो ज़रूर फिल करो। जिनका अभी नहीं भी हुआ है मैं आपको बोलूँगी जून वाला भी फिल करो, क्योंकि पेपर तो बहुत बाद में होने वाला है। जून वाले का रिजल्ट आपका जुलाई अगस्त में आ जाएगा, अगर थोड़ा लेट भी होता है, चलो सितंबर मान लो, पर आरपीएससी का इंटरव्यू तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखो एंड फॉर्म फिल कर दो, तैयारी कर लो, और ऐसी तैयारी करो कि इस बार क्लियर कर लो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना समझना। और आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है आपके लिए हमारे पास जो है पूरा प्रबंध है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले जाओगे। एंड बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी करवाने के लिए JRF अड्डा प्रीमियम आ चुका है। अगर आपको लगता है कि हाँ जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो पेपर 1 प्लस कॉमर्स के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन, डेली क्लासेस, क्विजेस के साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, कंप्लीट वीडियो कोर्स और डाउट क्लियरिंग सेशन, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब आपको पेपर 1 प्लस कॉमर्स में मिलेगा। ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, जयपुर में ही सेंटर है, JRF अड्डा सेंटर, आप जा सकते हैं। 3 दिन का फ्री डेमो आपको मिलेगा। और आपके लिए जो है पेपर के टाइम पे मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारी क्लासेस की PDF आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी जो यूट्यूब की होंगी, और एप्लीकेशन की जो सारी क्लासेस होंगी उनकी PDFs तो आपको क्लास के तुरंत बाद मिल ही जाती है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको सारी अपडेट्स मिल जाए। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास 13 दिसंबर को ये नोटिस आया था, जिसमें यहाँ पे हमारे पास अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 30 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली है। अब हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं यहाँ पे, ABST है ना, साथ ही साथ हमारे पास आता है BADM और EFM। तो ये जो है ये हमें कवर करना ज़रूरी होता है। तो इसको कैसे अच्छे से जो है हम पढ़ें, अच्छे से समझें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो हमारे पास हैं, इसमें कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पिछली बार बहुत ज़्यादा थी, अभी एक ही साल में नोटिफिकेशन आ गया तो वैकेंसी कम है, बट ये भी काफ़ी है क्योंकि लगातार 2 बार पेपर हो रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। अब मेजर डाउट हमारा ये था कि मैम हम करें तो करें किस में, क्योंकि जिनका कॉमर्स में मास्टर्स है उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर आप राजस्थान से हैं उनके पास तो ये सॉर्टेड है, जिसमें उन्होंने अपनी मास्टर्स कर रखी होगी उसमें वो फिल कर देंगे, क्योंकि राजस्थान में ये 3 बाइफर्केशंस हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब आपका जो डाउट बन रहा है इसको ज़रूर जो है मैं सॉल्व करना चाहूँगी, एंड आपको जो है हर चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, आपने अपनी मास्टर्स जब की होगी तो उसमें जो है आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे, एंड वो जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें आपको ये देखना है कि मेरा जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरे पास मान लो, मैं अपना बता देती हूँ, मेरे पास जो है फाइनेंस के सब्जेक्ट ज़्यादा थे, है ना। तो फाइनेंस के सब्जेक्ट ज़्यादा थे, बैंकिंग से रिलेटेड थे, फाइनेंस से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, तो मेरे लिए जो है EFM सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट्स, स्टैट्स ये पोर्शन ज़्यादा था, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ABST लेना है। टैक्सेशन भी था तो ABST लीजिए। ठीक है, और अगर आपने HRM, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज़ किए हैं, है ना, मार्केटिंग, लीगल, ये ज़्यादा है आपके पास, तो आप BADM में फॉर्म फिल करेंगे। और एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि मैम हमने तो MBA की है, क्या BADM में भर दें? आंसर इज़ नो, आप जो है नहीं फिल कर सकते।
तो मैनेजमेंट वाले नहीं फिल कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस भी चला था। एक बच्चे ने MBA की थी तो उसने BADM में अप्लाई किया, बट वो अलाउड नहीं किया गया। अगर आपने कॉमर्स से की है तो 50% से ज़्यादा आपके जो है सब्जेक्ट्स मैच करने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप फिल कर दो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और अच्छे से ये चीज़ को समझ लो। ये मत सोचो कि मैम हमने तो फिल करना है, ये है वो है, अब जो है वो है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपने फोकस करते हुए चलना है। और आपका जो है पूरा पेपर 3 पेपर में डिवाइडेड होगा। पेपर 1, पेपर 2 ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हुआ। पेपर 3 आपका जनरल होगा, जिसमें आपकी GK पूछी जाने वाली है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी। कोशिश करना पेपर 1 पेपर 2 में बहुत ज़्यादा स्कोर कर लो, जर्नल में भी कोशिश करनी है, सो दैट इंटरव्यू में जो है आप अच्छा परफॉर्म कर जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो रिटन प्लस इंटरव्यू ये चीज़ आपके लिए होने वाली है। और फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, एंड होने वाली है। फटाफट फॉर्म भर दो, एंड जिनका नेट भी नहीं है वो भी भर दो। आपका नेट हो जाएगा। इस चैनल पे इतना कंटेंट है ना जिसकी कोई हद नहीं है। आप बहुत ईजिली कॉमर्स अपना नेट निकाल लोगे, और कॉमर्स से ही नेट चाहिए, क्योंकि कॉमर्स के अलावा कोई डोमेन नहीं है यहाँ पे कि आप जो है EFM ABST में नेट निकालोगे। नहीं, कॉमर्स में ही होता है। हाँ, कॉमर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स के ज़्यादा सब्जेक्ट थे तो वहाँ पे आप जो है EFM में ही अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फाइनेंस, बैंकिंग, इको ये EFM से रिलेटेड है, ये जो है ये ABST से रिलेटेड है, और ये जो है ये हमारे BADM से रिलेटेड। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं जो हमारे कॉमर्स में हमें देखने को मिलते हैं। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए अच्छी रही होगी, हर चीज़ आपको समझ आ गई होगी, एंड इसी तरीके से जो है अच्छे से पढ़ते रहो। इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस मैनेजमेंट जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो भी BADM का ही पार्ट है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से क्लियर करो अपने एग्जामिनेशन को बढ़िया तरीके से पढ़ के। और आई होप कि किस में अप्लाई करें ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो देखो। अगर आपको लगता है कि मैम आप हमारी हेल्प कर दो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना अपने सब्जेक्ट्स। ठीक है, सारे पूरे के पूरे मास्टर्स के, उसमें से फिर हम बाइफर्केशन कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपने ओपन से PG की है कोई दिक्कत नहीं है, इग्नू से की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग जो हैं फॉर्म फिल कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया तरीके से फॉर्म फिल करना है। चलो, तो अभी जो है आपका सेशन यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जो भी होगा हमारा बहुत जल्द। एंड आपके लिए पेपर 1 की तैयारी शुरू कर दी है JRF अड्डा चैनल पे। एनकाउंटर सीरीज़ पेपर 2 भी बहुत जल्द आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ाई करते हुए चलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।